कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा किए बगैर इस ईद पर एकदम ठंडी मज़ेदार और इजी डिज़र्ट बनाकर सबका दिल जीत लें। बस इसको बनाने के लिए आपने एक पैन ले लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है 1 लीटर दूध। अब इस दूध को डालकर इसको साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ आपने ले लेनी है टाटरी। तो इसको हमने 1 टीस्पून के बराबर एक कटोरी में डाल देना है और इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी शामिल कर देना है। अब इस मिक्सचर को आपने साइड पे कर लेना है और दूध को चूल्हे पर रख देना है। अब दूध के अंदर जैसे ही छोटे छोटे बबल्स बनने लगेंगे तो ये टाटरी वाला पानी थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। बस हमने इस दूध को फाड़ लेना है। जैसे ही दूध फट जाएगा तो आपने इसको किसी मलमल के कपड़े से छान लेना है, इसके ऊपर ठंडा पानी डालते हुए, और इसको हम एक अलग से निचोड़ लेने के बाद किसी थाल में डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसको फैलाते हुए हम गूंद सके। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह मसल कर अच्छे तरीके से गूंद लेना है ताकि जब हम इसके बॉल्स बनाएं उनके अंदर कोई भी क्रैक्स वगैरह ना हो। इस तरह से थोड़े थोड़े उठाकर छोटे साइज़ के आपने हथेली के ऊपर इस तरह से प्रेस करते हुए एक ही साइज़ के एक ही शेप के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। बस इन सारे बॉल्स को भी बनाने के बाद आपने साइड पे कर देना है। आप दूसरी तरफ कुछ चीज़ों को पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक रोस्टेड सवैयाँ ली हैं। एक मुट्ठी बड़ी मुट्ठी के बराबर आपने सवैयाँ लेकर उन्हें हाथ की मदद से इस तरह से तोड़ लेना है और इनको भी हम साइड पे रख देंगे। अब 1/3 कप दूध लेकर इसके अंदर 1 टेबलस्पून थोड़ा काट कर वेनीला कस्टर्ड का मिक्स करके तैयार करके हम इसको भी साइड पे रख लेंगे। अब दूसरी तरफ पैन लेंगे और उसको चूल्हे पर रखते हुए इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर देसी घी शामिल करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखते हुए सवैयों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इनको हम साइड पे रख देंगे। अब एक और पैन के अंदर 1 लीटर ही दूध शामिल करेंगे। दूध को जैसे ही उबाल आने लगेगा तो इसके अंदर 1 अदद हरी इलायची ऐड करेंगे, 1/3 कप चीनी का शामिल करेंगे और चीनी को पूरे तौर पर हल हो जाने के बाद जैसे ही दूध के अंदर छोटे छोटे बॉयल आने के बबल्स बनने लगेंगे तो जो हमने पनीर की छोटी बॉल्स बनाकर रखी हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर शामिल कर देंगे। अब अगर आपकी पनीर की बॉल्स थोड़ी ही देर के अंदर ऊपर आने लगे तो इसका मतलब है ये बॉल्स बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब 5 मिनट के लिए 5 से 6 मिनट के लिए आपने इस दूध के अंदर इन बॉल्स को पकने देना है जब तक दूध की कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो हमने सवैयाँ रोस्ट करके रखी है ना वो सारी इसमें शामिल कर देनी है। अब 2 से 3 मिनट के लिए सवैयों को भी उबाल आने देंगे और उसके बाद क्रीमी थिकनेस के लिए इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड घोल कर रखा है ना वो शामिल कर देंगे। अब कस्टर्ड डालने के बाद आपने इसको कुक होने देना है जब तक कि कस्टर्ड का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए और उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आपने इसको 1 से 2 घंटों के लिए फ्रिज में रखना है। 2 से 3 घंटों के बाद जब ये डिज़र्ट बहुत अच्छी सी ठंडी हो जाएगी तो आप इंजॉय कर सकेंगे बगैर किसी एक्स्ट्रा खर्चे के एक बिल्कुल नए डिज़र्ट को इस ईद पर।